अभी हम ब्लॉक फाउंडेशन मॉडल करेंगे ग्रुप बूस्टर पंप के लिए स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले एक बार इस फाउंडेशन ब्लॉक की जो एक ओवरव्यू है, उसके जो एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो भी उसके डायमेंशन है वो एक बार देख लेते हैं। इस तरह से एक ब्लॉक होगा 7 मीटर लेंथ में, 3 मीटर उसकी विड्थ है, ठीक है, और 2.95 की उसकी हाइट है। और बाकी देखेंगे तो इसमें यहाँ पे इस लोकेशन पे एक मोटर आएगी, नीचे इसकी एक फ्रेम आएगी स्टील की आई सेक्शन की, जिस पे ये पंप मोटर और पंप रखा जाएगा, ठीक है। तो वो बेस फ्रेम का COG ये है, ये मोटर का CG होगा, ये इसका पंप का CG होगा। तो इसके रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स कैसे हमने डिराइव किए वो हम देखेंगे। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैट प्रो से मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में। न्यू प्रोजेक्ट स्पेस, इसको कहते हैं ब्लॉक फाउंडेशन नाम। ब्लॉक फाउंडेशन लोकेशन कर देते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। यूनिट्स देख लेते हैं, मीटर और किलोमीटर में हम काम करेंगे। नेक्स्ट ऐड बीम फिनिश। अब इसमें हमें मॉडलिंग स्टार्ट करने के लिए पहले हम 7 मीटर लेंथ करके सिंपल रैंडम एक लाइन ड्रा करके एंटर कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप क्लोज कर देते हैं। ये हमारा 7 मीटर लेंथ का नंबर हो गया। जिसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम 7/3 का और 2.95 मीटर का एक ब्लॉक पहले रेडी कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जॉइंट को कॉपी किया, फिर इसको Z डायरेक्शन में हम सेम इसको पेस्ट कर देंगे। वो भी कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 3 मीटर पे। जैसे कि फिर ये हम फिर इसके बाद इसको बीम एलिमेंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लान में 7/3 का है, प्लान डायमेंशन में बन गया इसका। अब इसको कॉपी करके इसको कमांड देंगे ट्रांसलेशन रिपीट वाला। इसको हम इसको लिंक स्टेप कर देंगे, जिससे कि इसमें कॉलम एलिमेंट भी इसको मॉडल कर दे, लिंक हो जाए। और डायरेक्शन इसकी Y होगी, डिस्टेंस इसका जो होगा 2.95 होगा हमारे ब्लॉक पर, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइम्स मतलब एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक तैयार। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस नोड एलिमेंट पर बेसिकली इसमें क्या है कि इस सॉलिड ब्लॉक फाउंडेशन को हमको मॉडल करने के लिए हमें ज़रूरत होगी ये 8 नोडेड सॉलिड एलिमेंट से हमको इसको मॉडल करना होगा। अगर हम प्लान में देखते हैं, टॉप व्यू देखते हैं, तो ये है 7 मीटर, ये है 3 मीटर। इसमें अगर हम डिविजन्स करेंगे छोटे छोटे, तो ये 0.5 मीटर के अगर हम डिविजन्स करते हैं तो यहाँ पे हमारे ये 14 हो जाएंगे हिस्से, और इस डायरेक्शन में हमारे 3 मीटर है तो 6 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम हाइट वाइज देखते हैं, हाइट क्या है कि 2.95 हाइट है, तो उसको अगर हम 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा कुछ अराउंड 0.492 के जैसा हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि एक ब्लॉक को, एक सॉलिड एलिमेंट को मॉडल कर देंगे, फिर उसी को रेप्लिकेट कर देंगे एक्स में, जेड में, वाई में। तो सबसे पहले हम नोड वो क्रिएट करते हैं, सिंपल Ctrl+C Ctrl+V किया। अब ये हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए। एक्स डायरेक्शन में ये क्या है, ये 7 मीटर वाली साइड है, इसमें हमको 0.5 मीटर नोड एलिमेंट चाहिए होगा। फिर हमें ये दोनों को कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V, Z डायरेक्शन में हमें 0.5 मीटर पे वो एलिमेंट चाहिए होगा, ठीक है। अब यही चीज़ हमको चारों को फिर Ctrl+C Ctrl+V हमने कर दिया। Y डायरेक्शन में ये होगा 0.492, क्योंकि हाइट कितनी है 2.95 है, तो इसको हम 6 डिविजन्स में करेंगे तो इसका ये आ गया हमारे पास 8 नोड्स बन गए। अब हम जाएंगे
इससे हमें क्रिएट करने के लिए हमने एक नोडेड सॉलिड एलिमेंट के लिए हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ पे इस फेस पे इस तरीके से इसको कनेक्ट किया, फिर अगेन हमको इसी पॉइंट पे आना है इस फेस के लिए। ऐसे करके हमने एक सॉलिड एलिमेंट एक मॉडल कर दिया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉलिड एलिमेंट का ये सॉलिड का कर्सर है, इससे इसको सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद इसको हम ट्रांसलेशनल रिपीट देंगे। कौन से डायरेक्शन में, एक्स में दे देंगे। एक्स में हमें कितने चाहिए, 13 चाहिए, ठीक है, 13 नंबर चाहिए। ये हम इसको सेव कर लेते हैं मॉडल को। ये हमें कितने पे चाहिए, 0.5 पे चाहिए, ठीक है। अब हम इसको ओके करेंगे, ये हमारी 14 एलिमेंट्स है। अब हम फिर क्या करेंगे, सॉलिड कर्सर से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ये ट्रांसलेशनल रिपीट क्लिक करेंगे, इसी को हम z डायरेक्शन में कॉपी करेंगे। z डायरेक्शन में भी हमारी स्पेसिंग क्या होगी, 0.5 बाय 0.5 का है हमारा जो ग्रिड है, इसलिए 0.5 यहाँ पे दे दिया। नंबर ऑफ स्टेप्स 5 करने हैं हमको, 5 बार रिपीट करना है, टोटल 6 है। तो इसको हमने प्रेस कर दिया ओके, तो ये z में भी हो गया। अब इस पूरे को फिर से सिलेक्ट करके फिर से हम ट्रांसलेशनल रिपीट पे जाएंगे, इसको अब y डायरेक्शन में हम कॉपी करेंगे। y डायरेक्शन में हमारी स्पेसिंग क्या थी, 0.492 और ये कितनी बार करना है, 5 बार करना है, टोटल 6 है। एक हमने ऑलरेडी मॉडल किया, तो और 5 बार हम करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा ब्लॉक तैयार। अब इसको हम यहाँ पे 3D रेंडर्ड व्यू में अगर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ये दिखेगा, ये बॉक्स, ठीक है। ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बीम एलिमेंट से जो बॉक्स ड्रॉ किया था, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि वो उस डायमेंशन में हो रहा है कि नहीं। फिर अब हम क्या करेंगे, हम बीम एलिमेंट जो हमने मॉडल किया था उसको सिलेक्ट करेंगे, जो कि ऑल अराउंड बॉक्स था। इसको हम सिंपली डिलीट बटन प्रेस करके इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ये बीम एलिमेंट चला गया, बस ये सॉलिड एक नोडेड एलिमेंट्स की वजह से जो ये बॉक्स फॉर्मेशन हुई है ब्लॉक की, वो है बस, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपली जो जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे मोटर का जो सीजी है या फिर यहाँ पे पंप का सीजी है, बेस फ्रेम का सीजी है, इसके नोड को हम लोकेट करेंगे, इनपुट करेंगे, मॉडल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्विपमेंट की डेटा शीट ओपन कर लेते हैं। अब डेटा शीट में क्या दिया हुआ है, डेटा शीट में ये रही इसकी डेटा शीट, ये इसका प्लान है, ये पूरा एलिमेंट, और ये इसका एलिवेशन है, ठीक है। ये है इसकी मोटर असेंबली, ये जो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मोटर असेंबली है, ये पंप असेंबली है, और ये इसकी कपलिंग है, कनेक्टर, ठीक है। अब एलिवेशन में हम देखेंगे तो ये जो इसकी है 400 mm डेप्थ की ये बेस फ्रेम है, ये आई सेक्शन इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसी के ऊपर यहाँ पे ये पंप रखा हुआ है, इसी के ऊपर यहाँ पे मोटर रखा हुआ है, और ये इसकी कनेक्टिंग असेंबली है। ये हो गया एलिवेशन, और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप का साइड व्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया इसका प्लान एरिया। अब इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने सीजी ऑलरेडी दिया हुआ है वेंडर ने, ठीक है, वेंडर डेटा शीट में। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी है, मोटर की है, ये देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोटर है, और फिर यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पंप है, और ये जो चीज़ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पंप मोटर स्किड की है, मतलब जो बेस फ्रेम है, ये जो बेस फ्रेम है इसकी सीजी दी हुई है, ठीक है। तो अब ये सब हमें यहाँ पे एक टेबल में दे दिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पंप के लिए अलग से XYZ, मोटर के लिए अलग से XYZ, और ये दोनों का कंबाइन एक अलग XYZ दे दिया है। ये लेकिन किसके रिस्पेक्ट में XYZ दिया गया है, यहाँ पे जो इन्होंने X और Y लोकेट किया है एकदम एग्जैक्टली विड्थ के सेंटर में लेके, और यहाँ से बेस फ्रेम की स्टार्टिंग, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने सारी ये मेजरमेंट दी है। X दिया मतलब यहाँ से
यहाँ से लेके यहाँ तक मोटर के लिए कितना है 1995। अब इसमें क्या है, ये टोटल जो बेस फ्रेम है, बेस जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक है वो 200 mm ज़्यादा है बेस फ्रेम से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से वो ब्लॉक एरिया 100 mm यहाँ से एक्सटेंडेड होगा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक डायमेंशन दिया हुआ है, प्लस 7 मीटर का हमारा ब्लॉक है पूरा, लेकिन ये बेस फ्रेम जो है ये 6800 की, तो वही 100 यहाँ पे प्रोजेक्टेड है, 100 यहाँ पे प्रोजेक्टेड है। तो यहाँ भी जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स वाई का, एक्स कहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है, मतलब उसमें अगर हम ब्लॉक के एज से मेजर करेंगे तो वो चीज़ 100 mm ऐड हो जाएगी। अब जैसे हम पंप के केस में यहाँ पे देखें, सॉरी मोटर के केस में अगर देखें तो एक्स दिया है 1995, इसमें 100 ऐड किए कर दिए तो कितना हो गया 2095, वही हमने यहाँ पे किया है। वन 1.995 प्लस 0.1, इसका x हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया 2.095। अब इसका y मतलब स्टैड का y वर्टिकल, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2.95 है। फिर उसके ऊपर इन्होंने जो दिया है वेंडर डेटा शीट में, उनके केस में वो z वैल्यू होगी, z वर्टिकल इनका 1.470। अब ये 1.470 कहाँ से दिया हुआ है, ब्लॉक के टॉप से दिया हुआ है, तो ब्लॉक तक हमारी कितनी हाइट है 2.95। फिर उसके बाद ये z वैल्यू कितनी है, यहाँ तक की इसके मोटर के सी तक की ये वैल्यू है 1.47। तो अब बेस से अगर हम स्टार्ट में उसके कोऑर्डिनेट्स देखने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 2.95 प्लस 1.47, तो ये हो जाएगा 4.42 एलिवेशन में, वर्टिकल में इसका लोकेशन। फिर अब रही बात z डायरेक्शन की एज पर स्टार्ट कोऑर्डिनेट, और वेंडर डेटा शीट में वो चीज़ होगी y, जो कि 345 है। 345 कहाँ से, अभी इसमें क्या है कि विड्थ में सेंटर से लिया हुआ है, ठीक है, तो 345 ये y डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का 345 कह रहे हैं। तो हमारा 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट में जो हमारा 0 है यहाँ पे, तो ये है 3 मीटर पूरा, उसमें से ये 1500 में से हम अगर 345 लेस करेंगे तो हमें ब्लॉक की एज से इसका डायमेंशन मिल जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है, 1500 में से 345 सब्ट्रैक्ट किया है तो 1.155 मिल जाएंगे। तो ये निकाल लिया हमने मोटर का सीजी। सिमिलर फैशन में हम पंप का XYZ निकाल लेंगे, ठीक है। पंप के केस में भी ऐसे दिया हुआ है 5200, इसमें हम 0.1 मतलब 100 mm ऐड करेंगे तो 5300x हो जाएगा। 290 को हम 1500 से लेस कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा, और फिर इसमें 2.95 ऐड कर देंगे 1290 में तो हमें z मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस फॉलो करके हमें इसका लोकेट करना है इस पॉइंट पे। अब सिंपली जैसे कि हमें ये वैल्यू, इसको सेव कर लेते हैं मॉडल को, जैसे हमें ये वैल्यू पता है कि अगर हम मोटर के लिए COG पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो उसका x 2.095 है, y 4.42 है और z 1.1555 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री टैब में हम हैं, यहाँ पे हम सीधे स्क्रॉल करेंगे नीचे, ठीक है, 7 फुट। अब इसका x कितना था, इसका x था 2.095 था, ठीक है, और y कितना था 4.420 था। उसके बाद इसका z वैल्यू जो थी 1.155, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा ये पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये डिनोट करता है मोटर के COG को। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमने पंप के COG की वैल्यू निकाली है वो है 5.3, ठीक है, और उसका y कितना है 4.24, उसका z कितना है 1.210, ठीक है, ये निकल गया। ये हो गया हमारा, ये जो पॉइंट है ये हो गया पंप का COG हो गया। अब सिमिलर फैशन में हमें बेस फ्रेम का निकालना है। बेस फ्रेम में अगर हम नॉर्मली देख लें मोटा मोटा, तो हम
इसके थ्रू ना जाते हुए इसने क्या किया है कि इसमें इनकी मैकेनिकल की एक्सेसरीज भी आती हैं, उसके हिसाब से इसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अगर हम बेस फ्रेम में देखने जाएंगे, अगर हम रफ एक एस्टिमेशन लेते हैं बेस फ्रेम के COG का, तो इसमें क्या होगा कि ये आपका ये डायमेंशन विड्थ इसकी 3 मीटर है, तो यहाँ पे वो 1.5 मीटर पे आ गया। ठीक है, लेंथ 7 मीटर है तो वो 3.5 मीटर पे आ गया। प्लस अब जो वर्टिकली जो होगी हाइट इसकी, वर्टिकली हाइट ब्लॉक के यहाँ से ब्लॉक के टॉप से हम नॉर्मली Z की वैल्यू ले रहे हैं। ये अगर 400 डेप्थ का है तो इसकी अगर हम सेंटर में जाएंगे तो ये 200 ऐड कर देंगे, मतलब जो 2.95 था हमारा उसमें हम 200 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने 2.95 में 0.4 डिवाइड बाई 2, जो कि इसका बेस फ्रेम की हाइट थी, तो 3.15। तो अब इसका ये बेस फ्रेम के लिए जो COG हो गया है वो हो गया है एक्सिस 3.5, 7 मीटर का आधा कर दिया सीधे हमने। और उसके बाद इसका Y है 3.15 वर्टिकल, और फिर उसके बाद Z है 1.5। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इसे हमें नोट डाउन कर लेना है जनरली नोड नंबर को। जैसे 741 क्या डिनोट करता है, 741 डिनोट करता है यहाँ जैसे हम देखेंगे पंप का COG। ठीक है, CG कह लीजिए। 740 डिनोट करता है मोटर CG, और 742 डिनोट करता है बेस फ्रेम का CG। ये तीनों हमें नोड नंबर आगे भी हमें लोड एप्लीकेशन के लिए यूज में आएंगे, तो हम बेटर है कि कहीं पे नोट डाउन कर लें। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी डायनेमिक लोड होगा, जैसे पंप के CG पे एक्ट कर रहा है, या मोटर के CG पे एक्ट कर रहा है, या फिर बेस फ्रेम के CG पे एक्ट कर रहा है, इसको अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि इसको फाउंडेशन बॉटम तक इसका इफेक्ट आना चाहिए। अब ये सिंपल हमने फ्री एक नोड बना दिया, इस पर अगर हम लोड लगाएंगे तो फिर ये सेंसलेस हो जाएगा, मॉडल ही नहीं रन करेगा, बहुत सारे एरर आ जाएंगे, क्योंकि टेक्निकली इसको कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करना होगा कि जिससे वो लोड ट्रांसफ़र कर सके फाउंडेशन तक, सॉइल तक वो चीज़ जा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक डमी कह लीजिए वो लिंक एक मॉडल करनी पड़ेगी, जिससे कि यहाँ पे जो लोड अप्लाई हो रहा है XYZ डायरेक्शन में जो भी होगा वो चीज़ ब्लॉक तक जाए। उसका मतलब अल्टीमेटली हमें लेना वही है कि इसके जो ऑपरेशनल लोड्स हैं उसका इफेक्ट ब्लॉक पे क्या पड़ता है, उससे हम ब्लॉक की फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम इस पॉइंट पर हम यहाँ पे ब्लॉक पे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जो उसको कनेक्ट करेंगे ऐसे कि एक एलिमेंट, एक रिजिड एक एलिमेंट ले लेंगे जिसकी अगर रिजिडिटी इनफाइनाइट है, उसका हम डेंसिटी 0 कर देंगे कि उसके लिए मतलब जिससे उसका वेट काउंट ना करे। ठीक है, और हमारा पर्पस क्या है कि लोड ट्रांसफ़र करना, वो हमारा हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले इसको प्लेन को हम कट कर लेते हैं। इसमें प्लेन को हम सिर्फ हमें क्या चाहिए कि हमें सिर्फ ये टॉप वाला प्लेन चाहिए और ये नोट चाहिए, जिससे कि हम रिजिड लिंक का मेंबर मॉडल कर सकें और उसको कनेक्ट कर सकें। ऐसे में इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्ट N, जो कि शॉर्टकट है नोड नंबर ऑन करने का। तो इसमें हमने क्या देखा है, यहाँ पे 635 नोड नंबर टॉप है, कोई भी हम नोड नंबर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम गए ऊपर कट सेक्शन में, और हमें क्या चाहिए, एक व्यू हमें क्रिएट करना है कि जिसमें हमें सिर्फ काम करना है, रेंज बाय मैक्सिमम। अब ये प्लेन कौन सा है, X और Z है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमें चाहिए, XZ प्लेन हमने कर लिया। ये 635 का जो यहाँ पे नोड है, ये वाला क्या है कि इसमें हाइट है 2.95 है, और मैक्सिमम यहाँ पर कुछ भी दे दीजिए, 5 मीटर दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो इसको हमने ओके प्रेस किया तो हमें ये मिल गया सही। अब इसको हम टॉप व्यू में देखेंगे ऐसा। ठीक है, तो हमारा जो COG का नोड था हम अपना मोटर का COG का वो था 740। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बीम
मॉडल एलिमेंट लेके इसको इस तरह से 4 बाउंड्री कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये वाला है पंप वाला CAG, इसको हमने जोड़ दिया। अब ये डिपेंड करता है कि आप मोस्टली क्या करते हैं कि कितने एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं, कितने कनेक्ट करने हैं। ये डिपेंड करता है कभी कभी कि आपके नंबर ऑफ एंकर बोल्ट्स जो होते हैं, इसको हम बेसिकली कैसे ऐसे नोटिफाई करते हैं कि ये एक पॉइंट से, जैसे अलॉन्ग दिस डायरेक्शन यहाँ पे एक एंकर बोल्ट सेट ऑफ एंकर बोल्ट्स लगे हैं, यहाँ पे एक सेट ऑफ एंकर बोल्ट्स लगे हैं, तो इतने नंबर में आप उस लोड को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ब्लॉक पे, तो वो एक थंब रूल की तरह यूज़ कर सकते हो आप। इनमें तो आपको जैसे आइडिया नहीं लगे कि कितना होने चाहिए नंबर ये रिजिड लिंक के, तो उस पर्पज़ में जैसे कि हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, टोटल आउट हो गया। फिर इसके बाद हमारा ये नोट जो कि इसको हम व्यू इसका चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज 3D व्यू कर लेते हैं। तो बेस फ्रेम का जो हमारा CG था वो नोट कौन सा था हमारा 742, तो इसको हम सीधे सीधे कॉर्नर एंड्स पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, होल स्ट्रक्चर डिस्प्ले में क्लिक करेंगे तो ये पूरी तरह से आ जाएगा। अब अगर हम इसका 3D रेंडर्ड व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, जिसमें कि जैसे हॉरिजॉन्टल करके देखें, ये बेस फ्रेम का CAG है, इसको हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, फिर ये मोटर का है, फिर ये पंप का है। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। ये हो गया हमारा ज्योमेट्री वाला पार्ट खत्म हो गया, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड था। अब हम जाएंगे जनरल टैब में, और जिसमें होगा आएगा मटेरियल। अब मटेरियल हमें क्या है कि ये स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कंक्रीट दिया हुआ है, बट हमें जो क्रिएट करना है वो डमी मटेरियल की तरह से, जैसे वेरी रिजिड करके हम उसका नाम दे देते हैं। जिसकी हम क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस हमने इसका दे दिया, पॉइसंस रेशियो दे दिया, डेंसिटी इसकी 0 रख देंगे, शेयर मॉडुलस 0 रख देंगे, बाकी थर्मल कोएफिशिएंट जो है दे दिया, डैम्पिंग दे दी। ठीक है, ये चीज़ हम इसे असाइन कर देते हैं। पॉइसंस की 0.75 वैल्यू थर्मल कोएफिशिएंट दे दिया, फिर पॉइसंस रेशियो 0.17 दे दिया, क्रिटिकल डैम्पिंग जो थी 0.05 दे दिया। ठीक है, ये करके हमने नया मटेरियल यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे प्रॉपर्टी वाली टैब में। अब इसमें हम करेंगे डिफाइन नई प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल शेप का आपने मान लीजिए, इसमें कोई भी साइज़ दे लीजिए, डजन मैटर। 0.5 बाई 0.5 का दोनों एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे मटेरियल हमने सेलेक्ट कर लिया वेरी रिजिड, जिसको हम कर देंगे ऐड। ठीक है, तो अब बीम एलिमेंट हमने कितने ही मॉडल करें, तो हम सिंपल अगर ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो वो यही एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, असाइन टू सिलेक्टेड व्यूज। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब जब हम इसका 3D रेंडर्ड व्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब ये हमारी चीज़ ये इतनी पूरी हो गई, मॉडलिंग हो गई, एक नोडेड एलिमेंट हमने मॉडल कर दिया, फिर रिजिड एलिमेंट मॉडल कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है लोडिंग का और हमारी सपोर्ट कंडीशंस का, जो कि डिपेंड करेगा सॉइल पैरामीटर्स पर। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं फर्स्ट पार्ट को। सेकेंड पार्ट में हम इसकी स्प्रिंग स्टिफनेस जो मॉडल करनी है
सॉइल की स्टिफनेस पेन के थ्रू मॉडल करेंगे और इसके जो डायनेमिक लोड्स हैं वो देखेंगे।